नमस्कार। मैं हूं आदर्श और आज मैं आपको क्राइम रिपोर्टिंग के बारे में बताऊंगा कि आप अपराध पत्रकारिता कैसे करें। सबसे पहले ये समझना होगा कि आपको क्राइम स्टोरीज मिलेंगी कहाँ से। तो इसके लिए आपका सबसे बड़ा सोर्स है पुलिस। आपको नियमित रूप से पुलिस के संपर्क में रहना होगा और आपको समय समय पर अपनी तहकीकात भी करनी होगी। अपने क्षेत्र के हर थाने में आपको अपनी पकड़ मजबूत रखनी होगी। एफआईआर होने के बाद किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन मिनिमम एसआई रैंक का ऑफिसर करता है, यानी मिनिमम सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर ही किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो हमारे यहाँ इस पुलिसिया सिस्टम में दो तरह की प्रणाली चलती है, कमिश्नर सिस्टम और डीजीपी सिस्टम। तो कमिश्नर सिस्टम जैसे मेट्रो सिटीज में चलती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। यहाँ पर जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं वो हेड करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को। और डीजीपी सिस्टम ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये लगभग हर स्टेट्स में होती हैं, जहाँ पर स्टेट के हेड होते हैं डीजीपी। तो कमिश्नर सिस्टम में कमिश्नर के अंतर्गत डीसीपी आते हैं और क्राइम ब्रांच आता है, फिर फर्दर हायरकीज आती हैं। और डीजीपी सिस्टम में पूरे स्टेट के हेड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं और उसके इनके अंतर्गत सभी डिस्ट्रिक्ट के एसएसपीज आते हैं और फिर सीबीसीआईडी आती है। तो इसके अलावा फिर टेररिज्म से डील करने के लिए स्पेशल सेल है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड है जिसको एटीएस कहते हैं, फिर स्पेशल टास्क फोर्स है एसटीएफ। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और आईबी, रॉ, इंटरपोल जैसी खुफिया एजेंसियां भी हैं। अब आईपीसी और सीआरपीसी की बात करते हैं। इंडियन पेनल कोड आईपीसी, ये वो उन एक्शंस और एक्ट्स को डिफाइन करता है जो क्राइम की कैटेगरी में आते हैं, यानी वो कृत्य जो अपराध की श्रेणी में आते हैं उनको परिभाषित करने का काम आईपीसी में किया गया है। आईपीसी बताता है कि कौन सा एक्ट क्राइम है। और इसके बाद आता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी। तो क्राइम होने के बाद पुलिस और कोर्ट को क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, इसका डिटेल सीआरपीसी में है, यानी पनिशमेंट्स को लेके और चीज़ों को लेके ये सीआरपीसी में इसकी चर्चा की गई है कि पुलिस और कोर्ट का क्या काम है जब क्राइम हो गया उसके बाद। अब आते हैं पुलिस कस्टडी। तो मैक्सिमम ये पुलिस कस्टडी 15 डेज की होती है। किसी भी केस की इंक्वायरी करने के लिए अगर पुलिस किसी को अपने कस्टडी में रखना चाहती है तो ले सकती है, और ये इसकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है 15 डेज। लेकिन कि कोई हीनियस क्राइम हो, कोई संगीन अपराध हो, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, वैसे केसेस में ये अवधि जो है ये 90 दिनों की हो जाती है, 90 डेज की। इसके बाद आता है जुडिशियल कस्टडी। इसमें भी मैक्सिमम 15 डेज की लिमिट है, लेकिन ये भी रीइंफोर्स की जा सकती है। जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहे तो इसको रीइंफोर्स कर सकते हैं। और एफआईआर के 90 दिनों के अंदर पुलिस को चार्जशीट लगानी होती है, नहीं तो फिर बेल यानी जमानत पॉसिबल है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और सजा हो जाने के बाद कोई बेल नहीं ले सकता है। तो ये बेल जो है, बेल भी 3 तरह की होती हैं। एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत जो हम एडवांस में ले लेते हैं कोर्ट से, फिर चार्जशीट बेल, और फाइनली थर्ड रेगुलर बेल। तो सजा होने के बाद बाहर आने का एक ही तरीका है, पैरोल, जो कि ह्यूमन ग्राउंड्स पे डिपेंड करता है। यानी कोई ऐसा केस है आपके पास कि कुछ ह्यूमन ग्राउंड्स के चलते आपको बाहर आना है, जैसे किसी के परिवार में शादी है या कुछ ऐसे काम, मतलब वो पैरोल पर ह्यूमन ग्राउंड्स के बेसिस पे बाहर आ सकते हैं। तो कैदी भी 2 तरह के होते हैं, अंडर ट्रायल और कन्विक्टेड। तो अंडर ट्रायल जो कैदी होते हैं वो सिविल क्लोथ्स में रहते हैं। उनके क्योंकि उनका जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है, वो ट्रायल पर चल रहे हैं और उनको मुजरिम हम नहीं कह सकते हैं। और दूसरे कन्विक्टेड जो हैं वो सजा याफ्ता है, वो अपने जुर्म की सजा भुगत रहे हैं। तो उनका प्रॉपर ड्रेस कोड होता है, उनका कैदी नंबर होता है, उसकी डिटेल्स उनके ड्रेस में होती हैं। तो इतनी बेसिक जानकारी आपके पास है, तब आप क्राइम रिपोर्टिंग के लिए तैयार हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा काम आपको अपने सोर्सेज पर करना चाहिए। जितने पुख्ता सोर्सेज होंगे आप उतने ही सफल रिपोर्टर बनेंगे। कुछ चीज़ें आपने एथिक्स में पढ़ी होंगी, जैसे महिला संबंधी अपराधों में पीड़िता का नाम उजागर नहीं करना है, अंडर ट्रायल या आरोपी को मुजरिम करार नहीं देना है, क्योंकि बहुत लोग जल्दी नाम कमाने की आड़ में एथिक्स को दरकिनार कर देते हैं और खबर न बताकर फैसला सुनाने लगते हैं। आपको इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए, तभी आप एक जिम्मेदार क्राइम रिपोर्टर बन सकेंगे। थैंक यू।